मेथड यूज कर रहा हूं मैं। ये हम पहले से देखे सो है, ये OSPF कैसा कॉन्फ़िगर करना है सो। तो ये हमको मालूम राउटर OSPF 1 लिखना है, इंटरफेस के अंदर जाके IP OSPF यहाँ अगर 1 लिखे तो यहाँ पर भी 1 लिखना है। फिर एरिया, जो एरिया यूज कर रहे, एरिया 0 बाई डिफॉल्ट यूज करते हैं वही यूज कर रहा हूं मैं। R1 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये DHCP सर्वर का। इसमें अब हमको DHCP सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो 2 पुल बनाना है, एक ये साइड पे यहाँ पर अंदर जो भी है, एक ये साइड पे, ये 2.1 के लिए। तो अब मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, कैसा करना है मेरे को। IP DHCP पुल का नाम दे दो, मैं ये दे दे रहा हूँ LAN 1, कुछ भी दे सकते। पहले ABC लिखा मैं नोट्स में, अब मैं यहाँ LAN 1 दे रहा हूँ, क्या भी दे दो। उसके बाद नेटवर्क ID, इसकी नेटवर्क ID क्या है 192.168.1.0। उसके बाद सबनेट मास्क, फिर डिफॉल्ट राउटर यानी कि गेटवे, क्या गेटवे देना है आपको, डिफॉल्ट डैश राउटर। उसके बाद गेटवे की IP दियो, गेटवे हम दे रहे 192.168.1.1। फिर और एक हमको पूल कॉन्फ़िगर करना है, IP DHCP पूल। दूसरा जो लेयर 3 डिवाइस के बाद में है सो यहाँ पर है, सो इधर साइड, इसके लिए ये लेयर 2 LAN 2 बोल के नाम से बना रहा हूँ मैं। उसका सबनेट क्या है, वो साइड का 2.0 है, यहाँ पर 2.0 यूज होगा ये एरिया में, क्योंकि राउटर का इंटरफेस 2.1 है। तो 2.1 जो है गेटवे आना पूरे मशीन्स को, जो ये राउटर के बाहर निकल सके वो लोग। तो IP भी सेम सबनेट का आना, डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी रहता सेम सबनेट की IP रहना है, ऐसा रहो या ऐसा रहो या ऐसा रहो, डायरेक्टली कनेक्टेड जो है सेम सबनेट रहना है। तो यहाँ पर 192.168.2.1 है, तो 2.0 नेटवर्क ID उसकी, फिर उसके बाद 255.255.255.0। उसके बाद सेम थिंग डिफॉल्ट राउटर, क्या गेटवे देना है वो लिखना है 192.168.2.1 देना है गेटवे। अब इसके बाद और क्या करना है, हमको कुछ IP एक्सक्लूड करना है। अगर हम बोले नहीं कि ये IP मत दो किसको भी, तो ये IP भी किसी को दे सकता है ये DHCP सर्वर। होता वैसा इशू, IP कॉन्फ्लिक्ट भी आता, तो ये नहीं देना, बल्कि हम क्या लिख रहे हैं IP एक्सक्लूड करो बोल के लिखते हैं यहाँ पे, IP DHCP एक्सक्लूड। हम लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते, हमारे हाथ में है। हम लिख दे रहे कि ये IP मत दो किसको भी, IP DHCP एक्सक्लूड डैश देके एक्सक्लूड एड्रेस, ये एड्रेस मत दो किसको भी। क्या एड्रेस है यहाँ डिफाइन कर दो 192.168.1.1। अगर आप रिजर्व करना चाह रहे कुछ IP जैसा कि 1.1 से लेके 1.10 तक, तो ऐसा भी बोल सकते कि इधर से इधर तक मत दो किसको भी। फिर इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, फिर यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर चेंज कर दे रहा है 2.2. क्लियर है ना, 1.1 है, 1.10 है, 2.1 है, 2.10 है। क्लियर हो गया कि हम चाह रहे कि इन दोनों को यहाँ मत दो, मतलब ये दोनों रेंज जो है वो नहीं मिलना, यानी कि किसी को भी IP दे रहे DHCP सर्वर, तो आप ये IP मत दो, ये रिजर्व करके रखो, क्योंकि हम ये अलग यूज़ करेंगे, मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें से कैसा भी ये फर्स्ट IP जो है हम गेटवे को दे ही दिए राउटर के इंटरफेस को। ये बाकी के जो है 2.9, 2.3, 6, 7 जो भी आ रहा, 10 तक आ रहा, वो रिजर्व करके रख रहे। कल को फ्यूचर में हम कुछ और राउटर लगाए या कुछ भी डिवाइसेस लगाए तो उसमें यूज़ आना बोल के। ठीक है, अब ये तो हम DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। इसको कॉपी कर लिया, ये राउटर के अंदर जा रहा हूँ मैं, अंदर जाके इसके CLI में जाके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम नो देना है हमको, फिर उसके बाद पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ कुछ इशू आई देखो, IP DHCP एक्सक्लूड, क्या इशू आई, IP DHCP स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता, हम टाइप करेंगे फिर से, ये दोनों तरफ आया तो यहाँ देख लेंगे हम। ये एग्जिट करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस, एक्सक्लूडेड आना है। मैं क्या लिखा था यहाँ पे, D लिखना भूल गया था, एक्सक्लूडेड लिखना है। फिर IP की रेंज देना है 192.168.1.1 से लेके 192.168
1.10। फिर एक देना है, वो डिफरेंट नेटवर्क का है, वो है 2.10 और 2.1 से शुरू करना है। ठीक है ना, ये 2 हम दे दिए। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसलिए वो एरर आ गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉपी कर रहा हूँ, ये नोटपैड में अपडेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर डी आना भूल गए थे हम, ये 2 रहता, ये 2 रहता। क्लियर हो गया। और क्या है, R1 का कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, और कुछ मिस कर रहे हैं कि हम R1 पे सेव कर दे रहे हो कॉन्फ़िगरेशन, आगे देखेंगे। अगर कुछ मिस है तो फिर से ट्रबल शूट करेंगे, अगर कुछ नहीं आ रहा या नहीं चल रहा तो। अब इसके बाद मेरा काम क्या है, R1 पे, या R1 को हम राउटर 1 ले लेंगे, वो तो DHCP सर्वर है, इसको मैं R1 दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूँ मैं, R1 कॉन्फ़िगरेशन इनेबल config t होस्ट नेम R1। इंटरफेस आपके 2 हैं, यहाँ पे 2 इंटरफेस को IP असाइन करना है। तो 2 इंटरफेस को जाएंगे हम, यहाँ जाके देखो इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 192.168.1.1, गिव स्पेस 255.255.255.0, लिख दो नो शट। इंटरफेस F0/1, IP एड्रेस 192.168.2.1 स्पेस 255.255.255.0 नो शट। ये दे दिया मैं, ये राउटर पे कर दिया R1 पे। अब यहाँ पर OSPF कॉन्फ़िगर करना है, तो राउटर OSPF 1। उसके बाद मैं इंटरफेस मेथड यूज़ कर रहा हूँ, इंटरफेस के अंदर जाके लिख दे रहा हूँ IP OSPF 1 एरिया 0। उसके बाद और एक इंटरफेस है, उसके अंदर जाके भी लिख दे रहा हूँ IP OSPF 1 एरिया 0। ठीक है, ये तो क्लियर है, OSPF पहले ही कर लिए। यहाँ प्रोसेस ID जो दे रहे वो लेना रहता है, ये इंटरफेस मेथड है, इसमें इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है। अब IP हेल्पर नहीं मार रहा हूँ मैं, आगे मारेंगे, ये पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये लिख जाके राउटर के अंदर दे दिया, ये इसके अंदर पेस्ट कर दे रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर देखो आप, मैं यहाँ लिख दिया नो, उसके बाद वो कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दे रहा हूँ इधर। यहाँ ऑब्जर्व करना केयरफुली, कभी कुछ रॉन्ग हो जाता, कभी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रही या कुछ भी रहा तो होता। अभी तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। अब थोड़ी देर में OSPF नेबरशिप आ जाती, आप पिंग कर सकते वो सर्वर को, ये इसको पिंग आता, सब होता है यहाँ पे। अब थोड़ी देर में OSPF की नेबरशिप बन जाती, शो IP OSPF नेबर मारे तो आपको अभी नेबर नहीं बता रहा, क्योंकि अभी वो STP चल रहा वहाँ पर पोर्ट्स पे। रियल में वेट करना पड़ता है आपको, मगर यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड हम प्रेस कर सकते, किसमें, पैकेट ट्रेसर में, अगर आपको वेट नहीं करना है तो। अब देखो थोड़ी देर में नेबर बन जाते लोग, थोड़ी देर में नेबर बन जाते। अगर आप चेक करें शो IP OSPF नेबर, बन गए, नेबर आ गए, तो OSPF तो काम कर रहा, नेबरशिप आ गई। अगर आप पिंग कर लिए वो IP को, तो यहाँ पिंग भी कर सकते 192.168.1.2। आप ये कर रहे तो सोर्स बोल के, सोर्स या लूप बैक इसमें नहीं दे रहा, शायद इसमें देखेंगे, नहीं है इसमें वो ऑप्शन। आप पिंग कर रहे, पिंग हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके। अब IP मगर नहीं मिलता आपको, IP अगर देखना है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हेल्पर कमांड हमने मारे अभी। ये नेटवर्क में जाके देखो, यहाँ मिल जाता IP, ये जो नेटवर्क है इसमें जाके देखो, यहाँ मिल जाता IP 1.12 आ गया। अगर यहाँ जाएंगे तो फिर इसमें जाके यहाँ पर मारेंगे तो इसमें भी आ जाता 1.13 आ गया। यहाँ पर जाके फिर इसमें मारेंगे तो ये पहले से रखे थे 1.11 आ गया। इसको फिर मैं रीसेट कर देता हूँ, जो भी IP है 1.11 आ गया, यानी कि ये डिवाइसेस को IP आना शुरू हो गए। अब यहाँ जाके आप देखेंगे तो यहाँ नहीं आते IP, इसमें देखो आप, आपको अपीपा मिलता, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉडकास्ट पैकेट इधर आ रही, यहाँ ड्रॉप हो जा रही, तो ये अपीपा फेल हो गया, नहीं मिल रही। ये दूसरी मशीन में भी देखो, यहाँ पर भी नहीं मिलती, यहाँ पर भी देखो आप, नहीं मिलती, इधर भी नहीं आ रही। इसमें जाके देखो, यहाँ पर भी नहीं मिलती IP, आपको नहीं आ रहा यहाँ पर भी। तो अब ये इशू है, तो ये इशू फिक्स करने के लिए हमको ये इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा। कौन से इंटरफेस के, जो हमारे लैन साइट पे है इधर, उसके इंटरफेस के अंदर जाना है।
आप अंदर गए, कौन सा इंटरफेस है, F0/1, उसके बाद IP हेल्पर एड्रेस और उसका IP देना, किसका, DHCP सर्वर का। क्या है DHCP सर्वर का IP, जो IP है वही देना, ये वाला है 1.2। बस इतनी एक कमांड मार देना है, उसके बाद आपको आना शुरू हो जाते हैं IP। अब देख लो आपको मिल जाते हो, आ गया 2.12, ये नेटवर्क से आ गया IP। सेकेंड पूल जो बना है उससे आ गए। अब इसमें जाओ, जाके यहाँ पर फिर से रीसेट करो, आपको IP आ जाती, आ गई 2.13। आप इधर जाके फिर यहाँ से देखो ये रॉन्ग है, रीसेट करो, आप फिर से रिन्यू करो, रिलीज रिन्यू कर लो, आ जाती, आ गई। अब आप पिंग करना चाह रहे हैं अगर, तो यहाँ पर कौन सी IP है, 1.12 है, आप यहाँ से पिंग कर लो 1.12 को, पिंग 192.168.1.12। राउटिंग करे भी है, रीचेबिलिटी है, तो पिंग होना चाहिए, काम कर रहा, तो आ गया IP। ये पूरे VLAN 1 में है, आ गया। अगर VLAN 1 की जगह पे आपको कुछ VLAN आ जाते थे तो जब कैसा करना है वो भी देखेंगे हम इसमें। अब तो ये तो आ गया, आपको कोई इशू नहीं हो रहा है इसके अंदर, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली, नो प्रॉब्लम, यू आर गेटिंग द IP, यू आर पिंगिंग, इट इज वर्किंग फाइन। अब इमेजिन करो, अभी यहां पर ही देख लेंगे हम, आपके पास ये 2 PC है, यहां पर एक और एक PC लगा देता हूं मैं, ये PC। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, ये PC एक लगा दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो है यहां पर ये PC VLAN 10 में है, ये PC VLAN 20 में है। अभी इसका तो बाद में देखेंगे, ये छोड़ दो अभी खाली ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि ये VLAN 10 है, नेम दे रहे IT, सबनेट जो यूज करेंगे इसमें 192.168.10/24, और इसमें क्या करेंगे हम, ये VLAN 20 बोलेंगे, इसका जो है 2. यानी कि 20 है, इसको HR ले रही और यहाँ पर 20 ले रही, ठीक है। अब ये हिसाब से आना है IP। तो पहले आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करना है, क्या करना है कॉन्फ़िगर, आपको स्विच 1 में, यहाँ पर आपको मैं स्विच 1 का कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ, VLAN बनाना है, स्विच 1 कॉन्फ़िगरेशन। VLAN भूल तो नहीं गए ना, कैसा बनाना है, क्या करना है, enable config t host name SW1, उसके बाद यहाँ लिख रहे हम इंटरफेस नहीं, VLAN 10 नेम IT। VLAN बनाना है तो VLAN लिखना है, उसका नंबर लिख देना है, फिर नेम लिख के उसका नाम जो देना है वो दे दो, 2 VLAN बन गए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये 2 पोर्ट जो है, ये पोर्ट किसका है, F0/3, ये है F0/4, 3 and 4। 3 and 4 को क्या करना है, इंटरफेस रेंज F0/3-4, आपको लिखना है स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 10, VLAN 10 में डाल दिए वो 2 पोर्ट को। अब ये 2 पोर्ट है, ये क्या है, 5 है, 6 है, 5, 6 को VLAN 20 में डालना है। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, इंटरफेस रेंज F0/5-6, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 20 में डाल दिया ये। अब और क्या करना है मेरे को, इसमें VLAN 10 में डाल दिया, 20 में। एक पोर्ट है यहाँ पर राउटर ऑन स्टिक यूज करना पड़ता मेरे को, क्योंकि डिफरेंट VLAN को IP असाइन करना है। तो ये इंटरफेस को मैं F0/1 को जो है ट्रंक बनाना, राउटर को जो कनेक्ट हो रहा, तो मैं ये लेयर 2 स्विच यूज कर रहा हूँ, तो F0/1 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये स्विच का कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पे, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, स्विच के कॉन्फ़िगरेशन को इसमें स्विच में जाके पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये
चेक कर लो, कुछ एरर आ रही नहीं आ रही, सब ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दो, स्विच को कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर दिया। अब और क्या कर सकते हैं हम, ये अब राउटर में करना है हमको, मतलब इसमें करना है। यहाँ पर इसमें क्या करना है आपको, इसमें मॉडिफिकेशन करना रहता ये कॉन्फ़िगरेशन में। नोटपैड दूसरा ले लूँ क्या, यानी तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फॉर VLAN DHCP with VLAN, DHCP with VLAN डिफरेंट कॉन्फ़िग। यहाँ पर अब जो है वो DHCP विथ VLAN का कर रहा हूँ। ये पूरा कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, मॉडिफाई करेंगे हम, वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलता आप VLAN का यूज़ कर रहे तो इसमें यहाँ पर आपको IP असाइन नहीं करना है, तो आपको क्या लिखना है, नो IP, ये IP हटा देना है पहले। उसके बाद सब इंटरफेस बनाना है, तो आप क्या करते हैं, इंटरफेस F0/0.10, फिर encapsulation.1q, फिर VLAN का टैग, उसके अंदर फिर वो जो IP गेटवे देना है वो लिखना है VLAN 10 के लिए, तो 10.1 गिव स्पेस 255.255.255.0 नो शर्ट, पहले ही लिख देना रहता नो शर्ट, बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ IP नहीं देना है, नो IP एड्रेस देना है। ये पूरा नहीं भी लिखे तो चलता, खाली आप नो IP एड्रेस दियो, पुराना निकल जाता। और नो IP एड्रेस नो शर्ट, देन इसको सब इंटरफेस बना रहे हम VLAN 10 के लिए, VLAN 10 का गेटवे दे दिए। उसके बाद फिर ये कॉपी कर रही, फिर यहाँ पेस्ट कर रहे हम, ये VLAN 20 के लिए कर रहे, तो ये VLAN 20 का नंबर दे रहे, यहाँ कुछ भी दे सकते नंबर, ये टैग करेक्ट रहना है, ये टैग जो दे रहे हैं यहाँ पे encapsulation.1q के बाद टैग जो दे रहे और उसका गेटवे हम ये दे रहे, तो ये सब इंटरफेस बन गया। अब इसके बाद आपको अगर OSPF इनेबल करना है तो सब इंटरफेस पे करना पड़ता, तो .10 लगा दो, ये इंटरफेस पे एक OSPF इनेबल हो गया, और एक एक इंटरफेस जो बनाया हम, ये इंटरफेस पे OSPF इनेबल हो गया। और अब इस वक्त जो है LAN 1 का करना है चेंजेस, ये तो वैसे रख दो, क्योंकि अभी इसको हम कुछ नहीं छेड़ रही, इसको कुछ नई चेंजेस कर रही। तो यहाँ पर हम लिख रहे LAN 1 की जगह पे क्या करेंगे, VLAN 10 लिख देंगे, LAN की जगह पे VLAN 10 का एक बनाना है हमको, और VLAN 20 का एक बनाना है। तो ये कॉपी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, सेम वैसे सिमिलर, एक को VLAN 10 दे रहा हूँ, VLAN 20 दे रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, यहाँ पर 10 से आना है वो सबनेट, और यहाँ 10 से जाना है, यहाँ पर 20 से आना है, जो करे वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। और यहाँ पर जो है 20 डॉट आ रहा। अब ये एक्सक्लूड जो बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ये एक्सक्लूड का इसमें हमको क्या चेंज करना है, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये 10.1 से लेके 10.10 तक मत दो बोल रहे, और यहाँ पर 20 दे देंगे, 20.1 से लेके 20.10 तक मत दो किसको भी, ये मॉडिफाई हुआ सो। और ये हम अभी यूज़ नहीं कर रहे, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, जो था पुराना वो तो चल रहा, वो नेटवर्क को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ये नेटवर्क में VLAN बनाए तो इसके नीचे यहीं कहीं लिख देता हूँ मैं ये, और ये जो है इसकी है वो, ये जो, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं है इसमें। राउटर ऑन स्टिक मेथड करे थे हम इंटर VLAN के लिए, हम लेयर 3 स्विच लेके भी कर सकते, मगर अब इस वक्त आपके कंपनी में जो डिवाइसेस लगे हुए वही यूज़ करके आपको सोल्यूशन देना है। तो आप क्या बोले, ठीक है VLAN 10 VLAN 20 के लिए मैं 2 DHCP कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। एक मैं लिख दिया IP DHCP पूल फॉर VLAN 10, आपको नेटवर्क ID VLAN 10 को जो यूज़ कर रहे वो दे दिए, VLAN 10 को जो यूज़ कर रहे वो गेटवे दे दिए, VLAN 20 के लिए भी वो कर दिए। और इसमें लिख दिए भी कि IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस VLAN 10 का 1 से लेके 10 तक मत दो, और VLAN 20 का 20.1 से लेके 20.10 तक मत दो किसको भी, ये भी बता दिए हम। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो है ये कॉन्फ़िगर करे, ये एक्सक्लूड कर दिया,
अब इंटरफेस ये डिवाइड करना ज़रूरी है, अगर ये नहीं करे तो फिर काम नहीं करता। तो इंटरफेस को डिवाइड करना है, सब इंटरफेस बनाना है, तो पहला मेन इंटरफेस के अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना, जाके लिख देना नो आईपी नो शट। उसके बाद डॉट लगा के कुछ भी नंबर दे सकते। रियल वर्ल्ड में हम जो वीलैन के लिए बना रहे वही वीलैन का नंबर दे देते, मगर यहाँ कुछ भी दे सकते आप। उसके बाद इनकैप्सुलेशन .1 क्यू लिख के यहाँ जो वीलैन का है वो नंबर करेक्ट रहना और उसका सबनेट जो यूज कर रहे हैं वो करेक्ट रहना। फिर नो शट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम ये इंटरफेस को अब लिख दिया, मगर फिर भी मैं लिख दिया यहाँ पे। सेम वैसी कर रहे हैं, अगर वीलैन 30 भी रहा तो सेम ऐसी बनाना है, वीलैन 30 30 30 और डीएससीपी पूल भी सेम ऐसी बनाना वीलैन 30 का, यहाँ पर 30 30 30, दैट्स ऑल। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, ये किसको, ये राउटर में जाके इसमें चले गया मैं। अब इसको फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ ऑब्जर्व कर ले रहा हूँ कुछ एरर तो नहीं है इधर। एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप यहाँ पर शो आईपी रूट लिख सकते, अभी रूट उधर से आती थोड़ी देर में, और आप ये भी रख सकते शो रन लिख के, शो रन रख के आप कॉन्फ़िगरेशन भी देख ले सकते जो हम अभी करें। सो पुराना कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, ये हम बोल रहे ये पुराना वाला एक्सक्लूड का है, ये निकालना चाहे तो निकाल सकते, अभी रहने दो वो। ये हम नया, ये पुराना कॉन्फ़िगरेशन है डीएससीपी का जो हम पहले करे थे, सो उसको भी हम वैसे रखे, टच नहीं करे। अब नया जो डाले वो आया नहीं आया देखना है वहाँ को, नया जो डाले वो नहीं आया अभी, खाली सब इंटरफेस जो बनाए वो आ गया, मगर नया कॉन्फ़िगरेशन जो वीलैन 110 बोले वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, वो हम पेस्ट नहीं करे। क्या हुआ यहाँ देखेंगे कहाँ पर है, अच्छा हम पेस्ट नहीं करें यहाँ पे, हम खाली कहाँ तक पेस्ट करें, यहाँ तक करें, ये भी करना था वहाँ को। तो ये कॉपी कर रहा हूँ मैं, ये नहीं करे, हम भूल गए यहाँ तक ही करे, इसलिए वो नहीं आया। इसको कॉपी कर लिया मैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा रहा हूँ, जाके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। एवरीथिंग इज ओके, लेट मी वेरीफाई अगेन, वी विल राइट शो run, we can use show run to just check. Here you can see we have the different exclude IP। हम अब इस वक्त ये VLAN 10 का है, VLAN 20 का है, ये वो दूसरे साइड का LAN नेटवर्क है, ये पुराना था, सो ये यूज़ नहीं कर रहा है, इसको निकालना चाहे तो निकाल दे सकते। अननेसेसरी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन है, कल को आप रिज़ाइन करके दूसरी कंपनी में चले गए, कोई नया इंजीनियर आ गया तो उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता, तो यूज़ नहीं कर रहे तो निकाल ही दो, हेडेक नहीं रहती। अगर यूज़ नहीं हो रहा वो हमारे पास तो निकाल देना ही बेस्ट है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, निकाल दे रहा हूँ। उसको निकालने के लिए मैं करा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, यहाँ नो लिख दिया और वो कमांड डाल दिया, तो उससे ये निकल गया। अब मेरे को पूल भी निकाल देना है, तो नो आईपी डीएससीपी पूल, कौन सा पूल निकालना है मेरे को, लैन 1 का निकाल देना है। लैन 1 यूज़ नहीं हो रहा, देख के करना कॉन्सेंट्रेशन से। लैन 2 निकाल दिए तो यहाँ का डाउन हो जाता, इधर नहीं चलता, फिर वो लैन 1 निकाल दिया मैं, चले गया। अब फिर से वेरीफाई करना है, डू शो रन, वेरीफाई कर लो आपका ये दूसरे साइट का ऑफिस है इधर का, और ये जो है VLAN 1020 है, और ये कॉन्फ़िगरेशन डीएससीपी ये साइट का है, और VLAN 10 का ये कॉन्फ़िगरेशन, 20 का ये कॉन्फ़िगरेशन है, और क्या है, बस इतना ही है। और सब इंटरफेस बना दिया आप, और यहाँ पर OSPF इनेबल है, मेन इंटरफेस पे आप निकालना चाहे तो निकाल दे सकते हो उसको। मेन पे नहीं रहा तो भी कोई नहीं, सब इंटरफेस में रहा तो काफ़ी है, क्योंकि हम सब इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें देख के हम जाके इंटरफेस के अंदर जाके F0/0 में जाके यहाँ पर नो IP OSPF 1 एरिया 0 ऐसा करके निकाल दे सकते हैं। अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि आप कौन सी भी कंपनी में ज्वाइन होंगे ना, जब जाके देखो आप पुराने कॉन्फ़िगरेशन में भी रहते, चेंज नहीं करते, मतलब जो यूज़ नहीं हो रही कब की यूज़ कर रहे थे, उसके बाद कुछ चेंजेस कर दिए तो पुराना डिलीट नहीं करते, वो पुराना वैसे ही रखे हुआ रहता। और नया बंदा देख के ये क्यों यूज़ कर रहे, वो यूज़ कर रहे, फिर ये भी कर रहे, कहीं को कर रहे, बल्कि और कॉम्प्लेक्स होता उसको, और कंफ्यूज होता। तो बेटर है ऑप्टिमाइज कर लेते गए हम तो अच्छा रहता। बैकअप लेके रख लो पुराना वाला, अगर रखना है तो ठीक है ना। तो ठीक है, अब उसके बाद देखो आप क्या करना है हमारे को। यहाँ पर राउटर OSPF 1 लिख दिए, ये भी हो गया, ठीक है। अब टेस्ट कर लेना है, यहाँ पर VLAN 1020 का आ रहा नहीं आ रहा देखना है। तो यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर फिर से अब मैं रीसेट कर रहा हूँ, VLAN 10 की IP आना हमको, फिर VLAN 20 की। यहाँ देख लो आप 192.168.10.11 आ रहा, यहाँ पर देख लो आप इसको। अब यहाँ पर आ रहा VLAN 10 की IP इधर भी। अब यहाँ पर जाके चेक कर लो मैं,
यहाँ पर आपको आ जाता VLAN 20 की, यहाँ पर भी देख लो आप VLAN 20 की आ रही। तो आपको ये भी आ गया समझने के अगर VLAN भी रहे तो कैसा कॉन्फ़िगर करना DHCP सर्वर, ये भी क्लियर हो गया। सिंपल है, कम्युनिकेट करो होता। अब इधर अगर कोई VLAN आ रहा है तो फिर आपको इधर सबनेट करना पड़ता, फिर उसके अंदर भी IPD हेल्पर कमांड मारना पड़ता वो सब इंटरफेस में, तो इधर भी आना शुरू होते। एक कोई VLAN करके भी देख लेंगे, चलो।